नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारी लाइफ को फ्रीडम देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसको अगर हम एक नाम देना चाहें तो चारवाक दर्शन बोल सकते हैं, या फिर रैशनल फिलॉसफी बोल सकते हैं, या फिर कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है और एक आनंदपूर्ण जीवन, फुलफिलिंग लाइफ जीने में कैसे मदद करता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखो, लोग चक्कर में पड़े रहते हैं कि वो किसी धर्म को फॉलो कर लेंगे, किसी बाबा जी को, किसी गुरुजी को फॉलो कर लेंगे और फिर उसके पीछे पड़े रहेंगे कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो इन आडंबरों में, अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं कि अभी हम ऐसे काम कर लेते हैं जिससे हमारा जो मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो सिक्योर हो जाए, हमें मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों में भी पड़े रहते हैं। जो चारवाक दर्शन है वो ऐसा अनूठा दर्शन है। वो बोलता है कि भाई, अगर तुम इन बातों को फॉलो करोगे, तुम कॉमन सेंस को फॉलो करोगे, रैशनल थिंकिंग को फॉलो करोगे, तो तुम्हें अभी के अभी इसी जीवन में तुम्हें आनंद मिल सकता है। तुम यही अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हो। कहाँ तुम आगे चक्करों में पड़े हो? मरने के बाद किसने देखा मरने के बाद ज़िंदगी होती है नहीं होती है? सब कल्पना है, कोरी कल्पना करी गई है। आज तक कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब जो ढकोसले हैं, है ना? तो चार्वाक दर्शन ये बोलता है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि मरने के बाद और आगे की ज़िंदगी के बारे में मत सोचो। अभी जो जीवन है तुम्हारा, एक ही जीवन है, और इसको ही सुधार करके इसको अच्छा बनाने के बारे में सोचो। अभी जो जीवन में तुम्हारी समस्याएं चल रही हैं, उन पे काम करो, उनको लिखो और उनको देखो। जो समस्या है, क्या तुम उसके बारे में कुछ कर सकते हो? क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है उसको सही करने के लिए? अगर कर सकते हो तो क्यों चिंता करनी है, करो। अगर उस समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्यों चिंता करनी है? जब तुम कर ही नहीं सकते तो आने दो, तो देखा जाएगा। तो ये चीज़ है। तो चिंता नहीं करनी है किसी भी तरीके की। तो ये जो जीवन है इसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। आसपास के लोगों से व्यवहार अच्छा रखो, किसी को दुख पीड़ा मत दो, और जो है वो मेन फोकस करो अपनी लाइफ पे। दूसरे जो है वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं तुम्हारे बारे में। हमें ऐसा लगता है कि सब लोग जो है वो हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। इतना किसी के पास समय नहीं है भाई। दो वो अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं, उनकी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे नहीं है कि सब लोग बैठ के और तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं और तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें खुश रखने की जो जिम्मेवारी है वो तुम्हारी खुद की ही है। कोई भी तुम्हें तुम्हारी हैप्पीनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ गांठ बांध लो, अपनी जो जीवन है उसको सुधारने की जिम्मेवारी तुम्हारी खुद की है। तो इसलिए रैशनल होके सोचो, और जो अभी प्रेजेंट जीवन चल रहा है उस पे ध्यान दो। वो काम करो जो तुम्हें करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है एक तरीके से। लोग क्या है, मजबूरी में काम किए जा रहे हैं, पीले पड़े हैं। ऑफिस जाने का मन नहीं करता है लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। जिस काम को करने का नहीं मन है वो भी करना पड़ रहा है। तो हमारे जो चैनल का लक्ष्य है, उसका मोटिवेशन, उसका यही है, उसका मेन उद्देश्य है चैनल का, कि इंसान को फ्री करना है। ये सारे जो बंधन हैं जिनकी वजह से इतने तनाव दबाव में जीता है इंसान, तो उनको किस प्रकार से बंधनों को काटा जाए, इस चीज़ पे हमारा मेन फोकस रहता है। तो देखो, जितने बंधन होते हैं ना इंसान के लाइफ में, वो सारे बंधन इंसान खुद से ही खड़े करता है। ये जितने लालच और डर जो होते हैं उनकी वजह से ही इंसान फंसा हुआ है। क्या होता है, देखो, जब जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉलेज लाइफ है, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी मौज में कटती है। एक हॉस्टल का छोटा सा रूम है, और पॉकेट मनी जितनी आती है, 5-6 हज़ार में, उतने में अच्छे से गुजारा चलता है।
लेकिन वहीं जैसे ही कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद जॉब शुरू होती है, पैकेज मिलता है, तो वहाँ पे फिर उसके बाद 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, वो भी कम पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा एकदम से ऐसा क्या चेंज आता है? तो लोग जो है ना वो खुद ही अपने आप को फंसा लेते हैं, मोटे मोटे खर्चे पाल लेंगे। जैसे वो शादी कर लेंगे, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तब भी कर लेंगे, फिर उसके बाद बच्चे कर लेंगे, फिर जो है उनको इसने बॉलीवुड ने और मूवीज़ ने सिखा दिया है शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है, दिखावा करना है समाज को, और डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, फिर तुम्हें फॉरेन ट्रिप्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है, और और क्या क्या खर्चे होते हैं। हाँ, बड़ा सा घर ले लेंगे, बंगलो खरीद लेंगे, उसकी ईएमआई भरेंगे पूरा लाइफ, फिर एक बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीद ली। अब भाई जो काम तुम्हारा सिंपल गाड़ी में हो सकता है वो तुम्हें लग्जरी गाड़ी क्यों चाहिए? काम तो दोनों का सेम ही है। तो ये जो बंधन है ना इंसान खुद ही क्रिएट कर रहा है। इन्हीं बड़े बड़े खर्चों से, बड़े मोटे बंधनों से जो बचने का नाम है वही असल में रियल में अध्यात्म होता है। उसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े खर्चे ज़िंदगी में पाल लिए हैं इनसे कैसे बचा जाए। ये अगर तुम नहीं पालोगे तो तुम कहीं नहीं फंसोगे ज़िंदगी में। ये बात मैंने आचार्य प्रशांत की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने काफ़ी क्लियरली ये चीज़ें डिस्कस करी थी, तो वहाँ से पता चलता है। और जो चार्वाक दर्शन है वो भी यही बोलता है कि अपना जो प्रेजेंट जीवन है उसको अच्छे से जियो, उसको किसी दबाव में और प्रेशर में काम मत करो। अब अगर तुमने मोटे मोटे खर्चे पाल लिए हैं, ईएमआई शुरू कर दी हैं, बच्चे कर लिए हैं, तो फिर तो अब तुम्हें बंधन स्वीकार करने ही पड़ेंगे। पहले के टाइम में दास प्रथा होती थी, स्लेव सिस्टम, अब जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, सिविलाइज्ड वे में हो गया है। अब जो वो चेन होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। अब तुमने इतने बड़े मोटे खर्चे पाल लिए हैं तो अब तुम जॉब छूटने के नाम से तुम्हें खुद ही डर लगता है, तुम्हारा खुद ही शरीर कांपता है। तुम्हारे बॉस का फ़ोन आ जाए तो तुम खुद ही डर जाते हो, छुट्टी पे रहते हो तब भी तुम्हें परेशान किया जाता है। तो ये जो है वो मॉडर्न टाइम की गुलामी है। इन गुलामियों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा रैशनल बुद्धि से सोचना पड़ेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो तो सोचो कि ये चीज़ मुझे गुलाम बना रही है या आज़ाद बना रही है। अगर आप इन बंधनों में नहीं फंसोगे तो आप अपनी पसंद का काम कर पाओगे। जो काम आपको करने में नहीं मज़ा आ रहा है, जहाँ पे आपको तनाव दबाव आ रहे हैं, उसको आप तुरंत लात मार के वहाँ से निकलोगे, आप कुछ और करोगे, आप घूमोगे, आप एक्सप्लोर करोगे, जहाँ जाने का मन है वहाँ करोगे। अब क्या है लोग इतना मोटी मोटी रकम देके और ज़मीन खरीद लेते हैं, वहाँ पे घर बना लेंगे। अब पूरी ज़िंदगी तुम वहाँ एक जगह पे पड़े रहोगे तो क्या डेवलपमेंट होगा? या फिर आप कहीं घूमने भी जाओगे तो ऐसे भाग भाग के जाओगे, फ़्लाइट पकड़ के, फटाक से 2 दिन के अंदर सारे डेस्टिनेशन कवर कर लिए, फिर फटाक से फ़्लाइट से वापस आ गए, फिर काम पकड़ लिया मंडे से। तो ये चीज़ें कितनी बेकार लगती हैं। आपका काम ऐसा हो कि आपका 1 महीने अ, 1 महीने आपका एक जगह रहने का मन कर रहा है, आप वहाँ रह रहे हो। दूसरी महीने आपका मन किया गोवा में रहने का, आप वहाँ रह रहे हो। फिर आपका मन किया आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, आप वहाँ रह के आ गए। तो ऐसे फ्री लाइफ होनी चाहिए। कोई ऐसे बंधन जो है वो आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। तो चार्वाक दर्शन जो है वो ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा पचड़ों में मत पड़ो, अपने जीवन को फ्री रखो। जिस चीज़ को आप रियल में एंजॉय करते हो, अगर आप उसी को अपना प्रोफेशन भी बना लोगे तो धीरे धीरे फिर उससे पैसा भी आना शुरू हो जाता है और जो जीवन है वो बड़ा ही अच्छे से चलता है। तो इसलिए फालतू के पचड़ों में ना पड़ो। आसपास के जो समाज है जैसे वो अपने तरीके से तुम्हें चलाना चाहता है, तो वैसे करके उनमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखो कि आपकी सोच क्या है, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, आप वही चीज़ करो।
ठीक है, तो ये हमारा कहने का मुख्य उद्देश्य था। तो इस वीडियो में हमने जो चार्वाक दर्शन है और जो फ्री माइंड है, फ्री थिंकिंग है, बॉन्डेजेस है लाइफ के, वो कैसे कम कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पे हमने डिस्कस करा है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव है, या फिर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और हमारा टेलीग्राम पे एक रैशनल कम्युनिटी का एक ग्रुप और चैनल भी है, नीचे लिंक उसका आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऐसे लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी बनेगी, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करने से और नई नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। बाकी मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।